अपने दरबार में सभी प्रतियोगिताओं को स्वागत किया। विशाल मंच पर भगवान शिव का धनुष रखा था, जिसे देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति का मन आश्चर्य और सम्मान से भर गया। राजा जनक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह धनुष भगवान शिव का प्रतीक है। इसे उठाने के लिए न केवल बल बल्कि धैर्य और धर्म की आवश्यकता है। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वह मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। एक एक करके राजा और महाराजा शिव धनुष के पास आए। उनमें से कुछ ने इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं। कुछ राजा तो धनुष को देखकर ही पीछे हट गए। सभा में धीरे धीरे एक निराश का माहौल बनने लगा। राजा जनक, जो अपनी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर की तलाश में थे, चिंतित हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? सभा में उपस्थित ऋषि विश्वामित्र, जो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर वहां आए थे, यह सब देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा और आदेश दिया, राम, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। राम, जो अपनी विनम्रता और मर्यादा के लिए विख्यात थे, ऋषि का आदेश सुनकर उठे। उन्होंने बड़े ही शांत और दृढ़ भाव से धनुष की ओर कदम बढ़ाए। सभा में सबकी नजरें राम पर टिक गईं। जब धनुष टूट गया तो राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सीता को बुलाया और कहा, पुत्री, यह वही वीर है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। अब उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करो। सीता, जो राम की गुण, शील और पराक्रम से पहले ही प्रभावित थी, ने अपने हाथों में वरमाला ली। राम के पास जाकर उन्होंने वह वरमाला उनके गले में डाल दी। यह दृश्य इतना पवित्र और अद्भुत था कि वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम और सत्य की विजय थी। सीता का स्वयंवर केवल एक विवाह की कथा नहीं थी, यह धर्म, साहस और प्रेम की विजय थी। राम ने साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत करे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धर्म हमेशा विजयी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम भरत की तपस्या की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या का राजभार भरत को सौंप दिया गया। लेकिन भरत के लिए यह राज्यभार केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या का प्रतीक बन गया। जब भरत को यह पता चला कि राम वनवास पर चले गए हैं और राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, तो उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह राम से मिलेंगे और उन्हें अयोध्या वापस लाएंगे। भरत अपने भाइयों शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नागरिकों के साथ चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, ये अयोध्या आपका है। मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ। कृपया वापस चलिए और अयोध्या का राज्य संभालिए। राम ने भरत को समझाते हुए कहा, प्यारे भाई, यह पिता की आज्ञा है। हमें धर्म का पालन करना चाहिए। मैं 14 वर्षों का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौट सकता हूँ। राम के इन वचनों को सुनकर भरत का हृदय और भी व्यथित हो गया। उन्होंने कहा, भैया, यदि आप वापस नहीं आ सकते तो कृपया अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। मैं स्वयं को केवल आपका सेवक मानकर काम करूंगा। राम ने भरत के इस त्याग और भक्ति को देखकर अपनी चरण पादुका उन्हें दी। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा यह प्रेम और त्याग मुझे प्रेरित करता है। तुमने सच्चे भाई और राजा का कर्तव्य निभाया है। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे, लेकिन उन्होंने महल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई और वहां तपस्वी का जीवन अपनाया। भरत ने कहा, मैं राम भैया की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। यह राज्य राम का है। मैं केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा। भरत ने राजसी वस्त्र त्याग किए और साधारण कपड़े धारण किए। उन्होंने स्वयं को तपस्या और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन सादगी, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। भरत ने नंदी ग्राम में रहते हुए तपस्वी का जीवन अपनाया। वह हर दिन राम की चरण पादुका की पूजा करते और प्रजा के कल्याण के लिए काम करते।
भरत ने कहा, जब तक राम भैया वापस नहीं लौटेंगे मैं राजमहल में प्रवेश नहीं करूंगा और ना ही राजसी सुख सुविधाओं का उपयोग करूंगा। भरत ने कठिन तपस्या करते हुए हर पल राम का ध्यान दिया। वह सुबह सुबह गंगा के तट पर जाकर स्नान करते और राम के नाम का जप करते। उनका हर कार्य राम के प्रति समर्पित था। भरत के इस त्याग और तपस्या ने अयोध्या की प्रजा का हृदय जीत लिया। नागरिकों ने कहा, भरत ने यह साबित कर दिया कि वह सच्चे धर्म और त्याग का पालन करते हैं। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अद्वितीय है। भरत ने प्रजा से कहा, यह राज्य राम भैया का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। जब तक वो वापस नहीं लौटेंगे मैं इस राज्य को उनकी चरण पादुका के आदेश पर चलाऊंगा। भरत की तपस्या और त्याग ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल राम के प्रति एक आदर्श भाई है, बल्कि वह सच्चे धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि एक राजा का सबसे बड़ा गुण त्याग, सेवा और प्रजा के प्रति समर्पण है। भरत की तपस्या की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कर्तव्य स्वार्थ से परे होता है। भरत ने अपने जीवन को राम के चरणों में समर्पित कर दिया और यह साबित किया कि धर्म और त्याग ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता हरण की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ के आदेश अनुसार 14 वर्षों के वनवास में दंडक वन में रह रहे थे। वह वन गहरी जंगलों और खतरनाक राक्षसों से भरा था। फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने धर्म और संतोष के साथ अपना समय व्यतीत किया। वे साधारण झोपड़ी में रहते और प्रकृति की गोद में अपनी दिनचर्या का पालन करते थे। सीता, जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी, वन में भी अपनी सादगी और भक्ति के लिए जानी जाती थी। राम और सीता का आपसी प्रेम और विश्वास उनके जीवन का आधार था। लंका का राजा रावण, जो अपने अहंकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की योजना बना रहा था। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि राम और लक्ष्मण ने उनका अपमान किया और उनकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता का वर्णन किया और उसे उकसाया कि वह सीता का हरण करे। रावण ने अपनी बहन की बात मान ली और सीता को हरने के लिए एक योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच से सहायता मांगी। मारीच ने रावण को समझाने की कोशिश की कि यह काम राम जैसे धर्मात्मा योद्धा से उलझने के समान है, लेकिन रावण ने मारीच को अपने साथ चलने के लिए बाध्य कर दिया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और राम, सीता और लक्ष्मण की झोपड़ी के पास आ गया। सीता ने स्वर्ण मृग को देखा और राम से कहा, मैंने ऐसा सुंदर मृग कभी नहीं देखा, कृपया इसे पकड़ कर लाइए। सीता की बात मानकर राम स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए गए। स्वर्ण मृग बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन राम ने उसे पकड़ने का प्रयास जारी रखा। अंततः जब राम ने मृग को तीर से मारा तो वह मारीच के असली रूप में आ गया। मरते हुए मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण, सीता पुकारा। सीता ने राम की पुकार सुनी और बहुत घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ राम की सहायता करो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। लक्ष्मण ने सीता को समझाने की कोशिश की कि यह राम के खिलाफ कोई चाल हो सकती है, लेकिन सीता ने लक्ष्मण पर दबाव डाला। लक्ष्मण ने अनिच्छा से झोपड़ी छोड़ी और राम की खोज में निकल गए। सीता को अकेला देखकर रावण अपनी योजना को अंजाम देने के लिए झोपड़ी के पास आया। उसने एक साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने सीता के पास पहुंचा। सीता, जो हमेशा साधु संतों का सम्मान करती थी, रावण को भिक्षा देने के लिए झोपड़ी से बाहर आई। जैसे ही सीता ने देखा पार की, रावण ने अपने असली रूप का खुलासा किया। रावण ने सीता को जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन जंगल में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सीता ने रावण से कहा, तुम्हारा यह कृत्य अधर्म है, राम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन रावण अपने अहंकार में सीता की बातों को अनसुना कर देता था। जब रावण सीता को लेकर जा रहा था, तब रास्ते में जटायु नामक एक वृद्ध कारुक ने उन्हें देखा। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ाई की।
जटायु ने बहादुरी से रावण के पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हो गए। रावण ने सीता को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका पहुंचने के बाद रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। उसने सीता को धमकी दी कि वह उसे अपनी रानी बनाएगा, लेकिन सीता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने बल से हर सकते हो, लेकिन मेरे मन और आत्मा पर अधिकार नहीं कर सकते। राम और लक्ष्मण जब वापस झोपड़ी में लौटे तो उन्होंने सीता को वहां न पाकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सीता की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने अपनी आखिरी सांसों में रावण के सीता का हरण करने की बात बताई। राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता को खोजने की प्रतिज्ञा ली। सीता हरण की कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। यह कथा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। सीता का धैर्य, राम का प्रेम और लक्ष्मण की निष्ठा इस कहानी को अमर बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबरी का जीवन और भक्ति की शुरुआत। सबरी एक साधारण भील जाति की महिला अपने गांव में रहती थी। उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग चुना। सबरी का जीवन प्रारंभ में कठिन था। उनके समुदाय में राक्षसी प्रवृत्तियां थी, लेकिन सबरी को यह सब स्वीकार नहीं था। उन्हें अपने गाँव को छोड़कर ऋषि मतंग के आश्रम में शरण ली। ऋषि मतंग ने सबरी की भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सबरी को सिखाया कि सच्ची भक्ति में जाति, पंथ और सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। सबरी ने आश्रम की सेवा करते हुए अपना जीवन बताया। उनका हर कार्य ईश्वर को समर्पित था। मतंग ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, एक दिन भगवान राम इस आश्रम में आएंगे और तुम्हारी भक्ति के फलस्वरूप तुम्हें दर्शन देंगे। मतंग ऋषि के स्वर आक्रोश के बाद सबरी ने अपना जीवन राम के आगमन की प्रतीक्षा में बिताया। उन्होंने हर दिन अपने आश्रम को सजाया और राम के स्वागत के लिए पुष्प और फूलों की व्यवस्था की। सबरी की भक्ति इतनी निस्वार्थ थी कि उन्होंने हर दिन सोचा कि आज राम आएंगे। यह प्रतीक्षा उनके लिए भक्ति का सबसे बड़ा रूप थी। राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में भटक रहे थे तब वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। सबरी ने राम को देखते ही पहचाना। उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर उनका स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। राम ने सबरी को उठाकर कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी महानता है। सबरी ने राम को भोजन कराने के लिए जंगल में बैर तोड़े। उन्होंने हर बैर को चख कर देखा कि वह मीठा है या नहीं। वे राम को केवल सबसे मीठे बैर ही अर्पित करना चाहती थी। लक्ष्मण ने देखकर आपत्ति जताई और कहा, भैया, ये बैर झूठे हैं, इन्हें खाना उचित नहीं होगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, यह बैर सबरी की भक्ति का प्रतीक है। इनमें प्रेम और समर्पण है। ये अमृत से भी अधिक मीठे हैं। राम ने सबरी की बैर खाए और उनकी भक्ति की सराहना की। राम ने सबरी से कहा, भक्ति का आधार जाति या समाज नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो और प्रेम से भरी हो। सबरी की भक्ति यह दर्शाती है कि भगवान केवल सच्चे दिल की पूजा स्वीकार करते हैं। उन्होंने समाज में ये संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम के जरिए भौतिक सीमा से परे होते हैं। राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा यह जीवन मोक्ष प्राप्त करेगा। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज के लिए अपना यात्रा मार्ग को जारी रखा। सबरी की भक्ति केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का प्रतीक है। यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान के प्रति भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान को प्रिय होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुनीत स्टूडियो पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही रामायण की असीम गाथा, जिसका टाइटल है हनुमान और सूरसा। हनुमान और सूरसा की कहानी रामायण के सुंदर कांड का एक रोमांचक शिक्षाप्रद हिस्सा है।
यह घटना हमें न केवल हनुमान की शक्ति और भक्ति के बारे में बताती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य, स्मार्टनेस और ईश्वर के प्रति समर्पण कभी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकते हैं। हनुमान का लक्ष्य था लंका तक पहुंचना और सीता माता का संदेश लेकर श्री राम तक पहुंचाना। इस सफर में हनुमान को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और ऐसी ही एक चुनौती थी सूरसा, जो एक बड़ी समुद्री राक्षसनी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपनी भक्ति और धैर्य के बल पर कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। जब हनुमान ने लंका जाने का निर्णय लिया तो वह एक विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। हनुमान ने अपने विशालकाय उड़ते हुए देखने की गति बढ़ाई और समुद्र को पार करने के लिए उड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वह समुद्र के ऊपर पहुंचे, अचानक उन्हें एक विकराल राक्षसनी का सामना हुआ, जो समुद्र में काली साई की तरह दिख रही थी। यह राक्षसनी का नाम था सूरसा, जो समुद्र के देवता वरुण के आदेश से हनुमान के मार्ग में आई थी। सूरसा ने हनुमान को देखकर कहा, तुम्हें लंका जाना है, लेकिन तुम्हें मेरे शरीर के भीतर से गुजरना होगा। अगर तुम मेरे शरीर से गुजरने में सक्षम नहीं हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। यह चुनौती हनुमान के लिए एक नई परेशानी बन गई। सूरसा ने हनुमान को डराने के लिए अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। हनुमान ने देखा कि यह राक्षसनी कितनी अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन हनुमान ने डरने के बजाय उसका मुकाबला करने का संकल्प लिया। हनुमान जानते थे कि सूरसा जैसी राक्षसनी से सीधे तौर पर लड़ना मुश्किल होगा, तो उन्हें अपनी विवेक और चतुराई का प्रयोग किया। हनुमान ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त माननी होगी, लेकिन मैं पहले एक बार अपना आकार बढ़ाकर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हनुमान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। वे इतने विशाल हो गए कि सूरसा उनके लिए उनके शरीर के भीतर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। हनुमान ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि सूरसा का मुंह भी छोटा लगने लगा। हनुमान ने उससे कहा, क्या अब तुम मुझे अपने शरीर से गुजार सकती हो? लेकिन सूरसा ने कहा, तुम्हारा आकार इतना बड़ा क्यों हो गया? अगर मुझे तुम्हें पकड़ने का मौका नहीं मिल सकता, ठीक है, अब तुम छोटे हो जाओ। हंसी मजाक करते हुए हनुमान ने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया। सूरसा के शरीर में गुजरने की प्रक्रिया शुरू हुई। हनुमान सूरसा की शर्तों को पूरा कर चुके थे और वह आराम से आगे बढ़ने लगे। सूरसा को अब समझ आ गया कि वह हनुमान को नहीं पकड़ सकती। सूरसा ने अपनी हार स्वीकार की और हनुमान से कहा, तुम वाकई अद्भुत हो, तुमने अपनी समझदारी और साहस से मुझे हराया, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। हनुमान ने सूरसा को धन्यवाद दिया और उसका आशीर्वाद दिया। यह घटना हनुमान के साहस और धैर्य का प्रतीक बन गई, जिसमें वो केवल अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि अपनी चतुराई और समझदारी से बड़ी राक्षसनी को पराजित किया। धैर्य और बुद्धिमानी, भक्ति से कोई बड़ी शक्ति नहीं, चुनौतियों से घबराना नहीं, निपटे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करे। हनुमान और सूरसा की यह कहानी एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और धैर्य के साथ किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। हनुमान ने सूरसा जैसे शक्तिशाली राक्षसनी को न केवल अपनी शक्तियों से हराया, बल्कि उसे अपनी समझदारी और धैर्य का सही उपयोग भी किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती को ईश्वर का नाम और विश्वास के साथ पार किया जा सकता है। हनुमान की तरह हमें सच्चे भक्त और साहसी बनकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। आपको हनुमान और सूरसा की यह कहानी कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री राम लिखना ना भूले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। लव कुश और राम का मिलन। रामायण की कथा केवल धर्म और मर्यादा की कहानी नहीं है, बल्कि यह परिवार, प्रेम और बलिदान की भी अमर गाथा है। माता सीता के वनवास के बाद उनके पुत्र लव और कुश का पालन पोषण ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। वे अपने पिता के बिना बड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि वे स्वयं अयोध्या के राजा श्री राम के पुत्र हैं। वाल्मीकि ऋषि के सानिध्य में लव और कुश ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धनुर्विद्या में निपुण हो गए। वे दोनों तेजस्वी, पराक्रमी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बालक बने। समय बीतता गया और नियति ने उन्हें उनके पिता श्री राम से मिलाने की योजना बनाई। अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के नियम के अनुसार यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में घूमता और जिसे भी संदेह होता वह उसे रोक सकता था। यह घोड़ा चलते चलते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा। लव और कुश ने जब घोड़े को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें यह नहीं बताया जाता कि यह यज्ञ के पीछे क्या उद्देश्य है। अयोध्या के राजा श्री राम के वीर पुत्रों से अनजान उनकी सेना ने उन्हें समझाने का प्रयास किया।
लेकिन लव और कुश ने अपनी बुद्धिमानी और शौर्य से पूरी सेना को पराजित कर दिया। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा तो भरत और लक्ष्मण स्वयं घोड़े को छुड़ाने के लिए पहुंचे। वे दोनों अयोध्या अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन लव और कुश ने अपनी धनुर्विद्या से उन्हें भी पराजित कर दिया। लक्ष्मण ने विस्मय से पूछा, बालकों तुम कौन हो? तुम्हारी शिक्षा और शक्ति असाधारण है। लव ने गर्व से उत्तर दिया, हम माता सीता के पुत्र हैं और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। लक्ष्मण और भरत की हार के बाद हनुमान स्वयं घोड़े को छुड़ाने आए। हनुमान जी ने लव और कुश की शक्ति को परखने के लिए उनसे युद्ध किया। हालांकि उन्होंने अपनी चतुराई और वीरता से हनुमान जी को भी घेर कर दिया। हनुमान जी जो भगवान राम के भक्त थे, इन्हें बालकों को देखते ही पहचान लिया कि वे राम के ही पुत्र हैं। उन्होंने अपनी हार मानते हुए कहा, तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारी शक्ति और निष्ठा असाधारण है। जब श्री राम को पता चला कि दो बालक उनकी सेना को बार बार पराजित कर रहे हैं, तो वे स्वयं उन्हें देखने के लिए आए। जब वे आश्रम पहुंचे तो उनके सामने दो तेजस्वी बालक खड़े थे। उनकी आंखों में असीम साहस और आत्मविश्वास था। श्री राम ने कोमल स्वर में पूछा, बालकों तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारी माता कौन है? जब ऋषि वाल्मीकि ने सभा में उपस्थित होकर सत्य को उजागर किया, उन्होंने कहा, हे राम, ये बालक आपके ही पुत्र लव और कुश हैं। माता सीता ने इन्हें आपके आदर्शों पर चलना सिखाया है। ये सुनते ही श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चों, मैं वर्षों से तुमसे मिलने की आस लगा रहा था। लव और कुश भी अपने पिता के स्नेह का अनुभव कर भावुक हो गए। जब माता सीता को राम के समक्ष लाया गया तो उन्होंने कहा, हे राम, मैंने सदैव आपकी निष्ठा और प्रेम को सहेजा है, लेकिन अब मैं धरती माता के शरण में जाना चाहती हूँ। यह कहकर उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और धरती माता प्रकट होकर उन्हें अपनी गोद में समा लिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई और श्री राम भी अपने अश्रु नहीं रोक सके। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद लव और कुश ने अपने पिता श्री राम के साथ अयोध्या आने का निर्णय लिया। अयोध्या के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और वे एक आदर्श राजकुमार की तरह अपनी शिक्षा और संस्कारों से राज्य को गौरवान्वित करते रहे। लव और कुश और श्री राम का यह मिलन एक भावनात्मक क्षण था, जो हमें परिवार के प्रेम, त्याग और धर्म के महत्व को समझाता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम सत्य और न्याय के मार्ग पर हैं तो अंततः सुखी प्राप्त होती है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि सच्चाई, निष्ठा और धैर्य के साथ जीवन की हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।